और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश, चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा का चकल्ला सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलता है। हमारे संवाददाता ने जालौन की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय आपकी राय खास कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम पहुंचे हैं जालौन के शहर उरई में। जालौन इसलिए भी खास है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास की ये जन्मस्थली है और इससे खास भी और हो जाता है क्योंकि बैंडेड क्वीन यानी फूलन देवी का यहाँ गांव है। फूलन देवी वो जिसने तमाम प्रताड़ना के बाद एक लंबा सफर तय किया और सांसद तक जो है पहुंची। अब 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कितने हालात बदले हैं और जनता 27 के चुनाव को किस तरीके से देख रही है और कितने काम होना बाकी है, इसको लेकर तमाम सारे जो आम जनता के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक एक करके शुरुआत करेंगे कि अब वैसा क्या नाम? आमिर। अच्छा, 27 का चुनाव नजदीक है तो क्या कौन से काम वो रह गए हैं या अभी जो हो चुके हैं, कितना बदलाव पहले और अभी की अपेक्षा में देख रहे हैं? बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं है यहाँ पे। और ना मेडिकल में कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, ना अस्पताल में सुविधाएं मिल रही हैं, ना कहीं कोई सुनवाई हो रही है। तमाम मतलब सब व्यवस्थाएं चुरमुराई हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें तो बुंदेलखंड में कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं। वैसे सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन होता है शिक्षा। शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है, चाहे लेखपाल का ले लो, चाहे नीट का पेपर ले लो, और भी जो पेपर। जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, उस पर चर्चा करें। चुनाव नजदीक है, कौन से काम रह गए हैं, कौन हुए हैं, जो हुए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में जनता हो, किसान हो, युवा हो, पहुंचा है लाभ? जमीनी हकीकत अगर देखनी है, उस पर अगर अमल करना है, दो लोगों के बारे में आप अच्छा सोच लीजिए, अच्छा होगा। एक तो किसान, एक छात्र नौजवान। आप इनके लिए अच्छा काम कर देंगे तो कुछ और भी काम अगर नहीं अधूरे भी होंगे तो भटक जाते हैं। आप नौजवान को रोजगार दीजिए और किसान को एमएसपी रेट दे दीजिए। आप देखिए 2 बार फसलें चौपट हुई किसान की। मटर की फसल जब बोई गई उसके बाद ओलावृष्टि बारिश हुई, तब इस सरकार ने सर्वे कराया। सर्वे के नाम पे हर एक गांव में लेखपाल किया, लोगों से सुविधा शुल्क भी ले लिया, लेकिन सर्वे के नाम पे 0 पैसा आया। अभी किसानों की गेहूं की फसल खड़ी थी, वो ओलावृष्टि में आ गई चपेट में। सर्वे हो गया लेकिन 1 रुपया अभी तक एक भी किसान को नहीं मिला है। हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो काम बोले कि हम आपका सर्वे कराएंगे, पैसा देंगे, लेकिन तुरंत दे, क्योंकि किसान है, किसान भूखा रहेगा तो हम आप कैसे सो पाएंगे? किसान ही है जो देश की तरक्की में सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल, बुंदेलखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती किसानी पर ही टिकी हुई है। भाई साहब भी कह रहे हैं। सर, चुनाव नजदीक है तो क्या आपकी राय है चुनाव को लेके, और क्या वो काम नहीं हो पाए या होना बाकी है या हो चुके हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जैसे कि हमारे सैलन भाई ने कहा है कि बुंदेलखंड पिछड़े एरियो में गिना जाता है कि बुंदेलखंड की स्थिति बदहाल है। सरकार ने कोई भी काम बुंदेलखंड में आज तक, अभी तक जब से सरकार बनी है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया बुंदेलखंड में जो बुंदेलखंड वालों को लगे कि कोई सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कार्य किया है। जैसे कि किसानों की बात आप ले लीजिए, अभी ओलावृष्टि हुई थी, फसलें खराब हुई हैं, किसानों को कोई पैसा नहीं दिया गया है। किसानों को सिर्फ भ्रमित किया गया है ओले के नाम पे, पानी के नाम पे कि आपके खाते में पैसा आएंगे, एमएसपी का भी पैसा दिया जाएगा। कोई भी किसान को कोई पैसा नहीं दिया गया है और सरकार ने कोई भी काम नहीं किया जो किसान हित में किया हो। न सरकार करेगी और न सरकार करने के मूड में है कोई किसानों की। दूसरी बात, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन कितना गिरता जा रहा है। आप देखिए कितना गिरता जा रहा है, प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो छोटे लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। हमारा मानना है कि जब तक शिक्षा समान नहीं होगी, समान लागू नहीं होगी, जब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता जो है कई समस्याओं से जूझ रही है। भाई साहब, बिजली की हालत क्या है? बिजली, पानी, तमाम ऐसे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। वैसे भी बुंदेलखंड तो पलायन और सूखे के लिए जाना जाता है।
हम तो साहब सिर्फ इतना कहेंगे कि आज जो भी सरकारें बनती है वो आम जनमानस से बनती है। आम जनमानस से वो जनता वोट देती है, तब जाके एक सरकारें बनती हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि आम जनमानस है, गरीब आदमी है, वो हर तरीके से परेशान है। बिजली आपकी महंगी है, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दवाई महंगी, शिक्षा महंगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप इस सरकार में रहेंगे, इस तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे, तो हमें लगता है कि 2027 में आपका कहीं चांस हो। बिल्कुल। क्या नाम भैया? मोनूपाल चुरकी। अच्छा मोनू जी, 27 में चुनाव नजदीक हैं, जनगणना भी चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या कहेंगे? आपने कहा कि बिजली पानी की, तो इस सरकार में कागजों में काम चल रहा है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं चल रहा है। क्या हमारे गांव में अभी तक गंगे नमामि का कोई कार्य नहीं हुआ है, ना कहीं पानी है। सरकार तो कह रही है कि हर घर नल पहुंचा। मैंने आपको बताया कि इस सरकार में कागजों पे काम चल रहा है, जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं चल रहा है। और लाइट की बात रही है तो बिजली हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे रहती होगी। पूरे दिन रात में कहो 10 बजे कट जाए तो 12-1 बजे आ रही है, 12-1 बजे पे कट जाए तो कहो सुबह 4 बजे पे आ रही है। इस सरकार में कागजों पे काम चल रहा है, इस जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिजली की समस्या बड़ा मुद्दा यहाँ पर जालौन में नजर आ रहा है। भाई साहब क्या नाम है? आनंद परिहार। अच्छा 27 का चुनाव नजदीक है, चुनाव को कैसे देख रहे हैं और कितना काम हुआ, क्या बदलाव की जरूरत है? बदलाव की मेन जरूरत है कि शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे सीबीएसई परीक्षा के, सीबीएसई बोर्ड के जो भी टीचर हैं उन्हें किसी भी ड्यूटी में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पैसे वाले लोग पढ़ते हैं। और यूपी बोर्ड के शिक्षकों को कई काम दे दिए गए, वो इसलिए दे दिए गए कि गरीब बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, कि गरीब बच्चे पढ़ ही ना पाए, क्योंकि टीचरों को 100 काम दे दिए। जनगणना में प्राइमरी टीचरों को दे दिए। अब ये बताइए कि गरीब का बच्चा केवल प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचरों को काम दिया जाता है, उसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड के टीचरों को भी काम में लगाया जाए। बिल्कुल। वैसे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, लोग परेशान होते हैं, रेफर किया जाता है, तो कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर अब 2027 की जनता इस बार वोट करेगी? 2027 में जनता शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों को देख रही है। बिल्कुल भाई साहब। बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, तमाम राजनीतिक दल हैं, बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने की मांग करते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं और चुनाव पर इसके क्या कोई असर पड़ने वाला है? ये देश का जो है उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ जो है डिवाइडेशन हुआ था, 4 भागों में बांटा गया था इसको, लेकिन वो जो है फाइलें जो है धूल चाट रही हैं, उसको नहीं बनाया। बुंदेलखंड आज तक नहीं बना। आज जो है जो 2027 का चुनाव है तो जनता देखेगी शिक्षा यहाँ क्या है। शिक्षा के नाम पर आप देख रहे होंगे कि कम से कम 25 और 30 के लगभग स्कूल बंद किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और उससे अधिक जो है वहां यहाँ पर जो है शराब की दुकानें खोली जा रही है। तो बताइए गरीब मजदूर क्या करेगा, यहाँ पढ़ाई करेगा? आप विकास के नाम पर देखिए, बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा खनन जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में आप सड़कों की देखिए तो टिपकियां जो उसमें टिपकियां लगती हैं, आज जो है टिपकियां लग रही हैं जो है रोडों पर। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, ये टिपकियां क्या काम करेंगी?